नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3, 7, 6, 4 देन ABCD इज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके जो एंगल है उनका रेशियो दे रखा है ये। तो हमें बताना है कि ABCD जो है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, आइसोसेल्स है या रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनके एंगल्स निकालेंगे। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इनको हमने मान लिया 3x प्लस में 7x प्लस में 6x प्लस में 4x। तो इनका सम कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ से ये देखो कितना हो जाएगा, 10 और 10 यानी 20 आ गया ये, यानी 20x इक्वल्स टू कितना आ गया, 360। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, 360 अपॉन में 20। तो ये आ गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू आ गई 18। तो देखो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, पहला एंगल हो जाएगा 3 इंटू में 18, दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 18 और थर्ड हो जाएगा 6 इंटू में 18 और 4 इंटू में 18। ठीक है, ये हो गया 18 3 जा 54 और ये हो गया 7 8 56, 7 और 5 11, 7 और 5 12 होते हैं। ठीक है, 12 यानी 126 हो गया। ये हो गया 6 8 48, 6 और 4 10, ये 36 दूनी 72। ठीक है, ये एंगल्स आ गए। अब देखो हम एक बार बना के देख लेते हैं, कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल देख लो। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना के देख लिया। तो इसके जो एंगल है, इसका जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है, वो है 54, दूसरा है 126, तीसरा है 108 और फोर्थ है 72। इसके देखो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है इसके, तो अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता और रोम्बस भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये और ये एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगर हम इनको ऐड करें 72 प्लस में 108 तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इनको ऐड करें यानी 54 प्लस में 126 तो इनका भी सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये दोनों जो है लाइंस क्या है, ये पैरेलल हैं। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा सिर्फ ट्रेपेजियम में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन से जो फ्रैक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे छोटा आएगा। तो हमें पता है हम दो फ्रैक्शन को कैसे चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे मैंने ले लिया 2/3 और 4/5, तो इन दोनों को कैसे चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इनका आ गया 2 5 जा 10 और ये आ गया 3 4 जा 12। तो देखो ये छोटा आया है ना, तो इट मीन्स ये जो है इस साइड वाला जो है स्मॉल होगा। ठीक है, ये छोटा फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही हम इनको ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं, देखो इसको करेंगे 14 7 98 और ये 11 99। तो मतलब यहाँ पे 98 आ जाएगा, यहाँ पे 99। तो ये सही है क्योंकि सबसे पहले छोटा है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, तो कितना होता है 13, 13 निमे 9 23 27 और 9 2 11 यानी 117 और 14 8 कितने होते हैं, 4 8 32 और 4 8 32 और 8 और 3 11। यानी यहाँ पे क्या आ गया, ये तो बड़ा आ गया लेकिन यहाँ पे छोटा होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब इनको चेक करते हैं, देखो 15 निम 135 होते हैं। ठीक है, और 14 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, तो यानी ये भी सही है क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं ऐसे ही। तो 11 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 11 3 और 11 और 3 1 यानी 143 आ गया और 15 साते कितने होते हैं, 105। ठीक है, यानी यहाँ पे तो 143 आ गया, ये 105। तो ये गलत हो गया ना क्योंकि यहाँ पे छोटा आना था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखो इसको देखते हैं इन दोनों को। तो 11 8 88 और ये आ रहा है 13 7 91, ये 88 है ये 91 यानी सही है दोनों। अब इनको चेक करते हैं, 14 7 98
ठीक है, और 11 नहीं 99, यानी यहाँ पे 98, ये 99, तो ये भी सही है। अब इनको चेक करते हैं, 15 में 135 और 14 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, यानी ये भी सही है। ये तीनों चारों सही है, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है? व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन? हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो हमें पता है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, टोटल सम इतना होता है। अब हेक्सागन की साइड्स कितनी होती है, 6। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा, 60 डिग्री, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या है, ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ a माइनस बी इक्वल टू 15, b माइनस ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, देन ए बी सी क्या होंगे? हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, उसमें जो है a माइनस बी इक्वल टू 15 दे रखा है और b माइनस सी 30, ए बी सी फाइंड आउट करना है। इसको हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे a 80 है और b 65, तो a माइनस बी क्या होगा यहाँ से, 80 माइनस में 65, यानी कितना बन रहा है, 15 डिग्री। तो यहाँ भी 15 है, यानी सही है। अब b माइनस सी देखते हैं, 65 माइनस 35 कितना आ रहा है, 0 30 डिग्री। ठीक है, तो b माइनस सी यहाँ पे भी 30 डिग्री है। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये गलत होंगे। ठीक है, what will be the compound proportion of 2:3, 5:6 and 8:9? तो कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तीनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या क्या रेशियो है, 2/3 है, और ये क्या है, 5/6 है, और ये कितना है, 8/9। तो कंपाउंड के लिए क्या कर देते हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखो जो करता है वो काट दो। क्या है, 2 3 जा, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 8×5 40, और 3×3 9, और 9 निम 81। ठीक है, यानी 40:81। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ x इज ए रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विल बी। हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस में bx प्लस c, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालनी। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू की किस पे होती है, वो -b/2a पे होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखो b कितना है, -1 है, माइनस पहले से ही है, तो 1, 2 इंटू में ए बी 1 है, तो यानी 1/2 पे क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे x की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके ये आएगा 1 माइनस 2 और प्लस में 1, सॉरी 1 कैसे आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 5 - 2 यानी 3/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल्स टू है 7:3, देन हमें रेशियो किसका निकालना है, x² प्लस वाई का स्क्वायर और x² माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 3x प्लस में 3y और 7x माइनस में 7y। इनको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, और 3x इधर आए, इधर ये 7y आएगा तो प्लस के क्या हो जाएंगे, 10y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो माइनस का 4x और माइनस का 10y, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो इस y को इसके नीचे ले आते हैं, और जो x के साथ है उसको उधर ले आएंगे, 10/4 यानी 5/2, यानी x तो आ गया हमारा 5 और y आ गया 2। अब ये हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो x² यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो ये कितना आएगा 25 प्लस में 4 और ये 25 माइनस 4, तो कितना आ गया है देखो, ये आ गया 29 और ये 21, ये आ गया हमारा रेशियो। तो देखो किस ऑप्शन में है 29 और 21, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या है, the dimension of a cuboid are in the ratio of 1 to 3 and its total surface area is 88 meter square. What are the dimension? हमें जो क्यूबॉइड के डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है और इसका टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन क्या होंगे इसके निकाल। देखो एक तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HH। इनको हम क्या मान लेंगे x, 2x और 3x। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये है L, ये है B और ये है H। तो यहाँ से देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया हमारा 88 आना चाहिए। तो देखो कितना आएगा, 2 इंटू में 4 प्लस में 4 इंटू 6 और 6 इंटू में 2। तो देखो 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखते हैं, 12 और 2 4 और ये हो जाएगा 4, यानी 88 आ गया। तो वन ऑप्शन से हमारा क्या रहा है, एरिया 88 मीटर स्क्वायर। तो यही तो है हमारा एरिया, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कम टाइम में करने के लिए ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 3 है, देन द वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस में 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका क्या करें, क्यूब करें, तो क्यूब क्या होता है, यानी a प्लस बी, इसका क्यूब क्या होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b, ये होता है क्यूब। तो यहाँ से जो है क्यूब कितना आ जाएगा देखो, x की क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स की क्यूब, ठीक है, और प्लस में 3ab, तो 3 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन एक्स और इंटू में x प्लस में 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार तो ये 3 बार निकल आएगा। ठीक है, और एक बार √3 रह जाएगा। तो ये देखो कितना आ गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x की क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स की क्यूब। ठीक है, तो x x ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस में 3। अब ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो ये आ गया √3 इक्वल्स टू है 3√3। ठीक है, अब ये देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये कितना आ जाएगा, यानी x की 6 प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x की 6 इक्वल्स टू -1।